हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट फिफ्थ ऑफ अलजेब्रा, पार्ट फिफ्थ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दिस इज़ पार्ट 5। होप आप लोगों ने पहले 4 पार्ट देखे होंगे, तो ये 5वां पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए हम थीटा को 45 डिग्री प्लेस करते हैं। थीटा 45 डिग्री हुआ तो सेक स्क्वायर थीटा इज़ √2 का स्क्वायर इंटू 2 + 1 + 1, tan 45 is 1, cot 45 is 1, divided by sin square theta is 1 by √2 का होल स्क्वायर -1 अपॉन कोसेक स्क्वायर इज √2 का स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर इज √2 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया √2 का स्क्वायर इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 + 1 is 4 divided by half minus 1 is -half upon 2 + 2 is 4 multiply by 2 का स्क्वायर इज 4। तो ये हो गया 4 2 ज़ा 8 मल्टीप्लाई बाय -half, तो ये हो गया -2। 8 2 ज़ा 16 -16 upon 16 is -1. So -1 is the correct answer. That is option number 4. थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा इंटू 1 - tan थीटा इंटू tan थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ये सब इज इक्वल टू व्हाट। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय tan थीटा को मल्टीप्लाई किया तो tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये हो गया 1 - sin थीटा इंटू tan थीटा इंटू 1 + tan थीटा इंटू सेक प्लस tan थीटा। अब हम सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो प्लस tan स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गए, तो ऊपर आ गया साइन थीटा इंटू tan थीटा -1 इंटू tan थीटा +1 अपॉन 1 - sin थीटा इंटू tan थीटा इंटू 1 + tan थीटा। इसको सेक थीटा और tan थीटा को चेंज किया 1/cos थीटा प्लस sin/cos थीटा। 1 + tan थीटा से 1 + tan थीटा कैंसिल, तो ये हो गया साइन थीटा अपॉन 1 - sin थीटा इंटू sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा।
तो ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज़ 1। 1 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। होप आप लोगों को समझ में आया कि मैंने कैसे किया। नहीं आया तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से देखिए। सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो बच गया ऊपर 1 प्लस टेन थीटा। 1 प्लस टेन थीटा से 1 प्लस टेन थीटा कैंसिल हो गया। टेन थीटा को हमने लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा को भी चेंज कर दिया साइन थीटा एंड कॉस थीटा में। इक्वेशन सॉल्व करी तो आंसर 1 आ गया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कॉस 2 थीटा प्लस 54 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो कॉस 2 थीटा प्लस 54 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा प्लस 54 इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से आ गया 2 थीटा माइनस प्लस 54 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो ये आ गया 3 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 54 इज 36। तो 3 थीटा की वैल्यू 36 आ गई, तो थीटा की वैल्यू आ गई 12, तो 5 थीटा की वैल्यू आ गई 60। तो हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 अपॉन 1060 प्लस कोसेक 30। 1 अपॉन 1060, तो 1 अपॉन √3 प्लस कोसेक 30 इज 2। So we get 1 upon 2 plus √3 into 2 minus √3 upon 2 minus √3। तो ये आ गया हमारे पास 2 minus √3। 2 minus √3 is the correct answer. That is option number 2, 2 minus √3। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2। तो ए की वैल्यू हमने 45 डिग्री रखी, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री इज 1 प्लस 1 माइनस 2 माइनस सेक स्क्वायर इज √2 का होल स्क्वायर इंटू √2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2 माइनस 2 इज 0 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज -4। -4 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमने एलसीएम लिया तो कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा आ गया, तो ऊपर आ गया साइन स्क्वायर थीटा और इधर आ गया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हो गया 2 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ऊपर से 2 कॉमन लिया, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन नीचे कॉस थीटा कॉमन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये बन गया 2 सेक थीटा।
So 2 sec theta, that is option number 4 is the correct answer. होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कैसे हो रहा है. चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन है इन अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी. तो राइट एंगल्ड एट बी है. इफ tan A is half, means this is half, तो ये हो गया √5. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी. तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई? साइन ए इज 1/√5, कॉस सी इज 1/√5, cos A is 2/√5 and sin C is 2/√5. तो इसकी वैल्यू हमने रखी. तो sin A की वैल्यू 1/√5 इंटू cos C is 1/√5 प्लस cos A is 2/√5 अपॉन cos C is 1/√5 into sin C is 2/√5 minus sin A is 1/√5. तो 1/√5 से 1/√5 कैंसिल. तो ये ऊपर हो गया 3/√5 और नीचे हो गया 1/√5. तो ये हो गया कैंसिल. तो आंसर आ गया 3. √5 से √5 कैंसिल. तो आंसर इज 3. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री. फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री. तो 5 इंटू cos स्क्वायर 60 इज हाफ का स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 इज 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री इज 1 का होल स्क्वायर अपॉन tan 60 डिग्री इज √3 का होल स्क्वायर माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर. इसको सॉल्व करना है. तो ये हो गया 5/4 प्लस ये हो गया 4 4 16/3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1/4 माइनस 1/2. तो ऊपर एलसीएम लिया 12. तो ये हो गया 5 3 15 प्लस 16 4 64 माइनस 12 अपॉन नीचे एलसीएम लिया 4. तो 4 3 12 माइनस 1 माइनस 2. तो ये ऊपर आ गया 67/12 और नीचे आ गया 12 minus 1 is 11, 11 minus 2 is 9, 9/4. तो ये हो गया 67/12 इंटू 4/9. तो ये कैंसिल हो गया 4 3 12. तो 9 3 27. 67/27 is the correct answer. 67/27, that is option number 1 is the correct answer. चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन है इफ़ x इज इक्वल टू 57 डिग्री sec 57 डिग्री. x की वैल्यू कितनी दी हुई है? sec 57 डिग्री. तो हम पूरे एक्सप्रेशन को 57 डिग्री में चेंज कर देते हैं. तो cot स्क्वायर 33 हो गया tan स्क्वायर 57 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 33 डिग्री हो गया
कॉस स्क्वायर 57 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 33 डिग्री हो गया, साइन स्क्वायर 57 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 33 डिग्री हो गया, कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 57 डिग्री। तो ये हो गया टेन स्क्वायर 57 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 57 डिग्री इज 1 प्लस कोसेक स्क्वायर 57 इंटू साइन स्क्वायर 57 इज 1 प्लस कोसेक स्क्वायर 57 इंटू साइन स्क्वायर 57 इज 1। तो ये हो गया 1 प्लस सेक स्क्वायर 57 डिग्री प्लस 3। तो ये हो गया 4 प्लस सेक स्क्वायर 57 डिग्री। सॉरी, ये हो गया 10 स्क्वायर 57 डिग्री, 1 प्लस 10 स्क्वायर 57 डिग्री कॉमन लिया प्लस 2, 1 प्लस 10 स्क्वायर 57 इज सेक स्क्वायर 57 प्लस 2, सेक स्क्वायर 57 इज एक्स स्क्वायर प्लस 2। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। होप आप लोगों को समझ में आया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कोसेक थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए, तो ये थीटा है, हाइपोटेनियस बी हो गया, परपेंडिकुलर ए हो गया, ये हो गया अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 इंटू कॉट थीटा। √3 इंटू कॉट थीटा इज अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस 1 अपॉन टेन थीटा इज ए बाय अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस √3। तो ऊपर एलसीएम लिया, √3, ए एलसीएम लिया, तो ये बन गया √3 इंटू रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए अपॉन ए। नीचे एलसीएम लिया, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऊपर आ गया, तो ये हो गया ए प्लस √3 इंटू रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। तो आंसर क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। होप आप लोगों को समझ में आया कि ऑप्शन नंबर 2 कैसे आंसर हुआ। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1। तो इसमें थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखी। अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखी तो ऊपर हो गया 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस 1 अपॉन 1/√2 माइनस 1/√2 प्लस 1 इंटू ये हो गया 1/√2 और ये हो गया 1 प्लस 1 माइनस 1/√2। तो ये ऊपर आ गया √2 माइनस 1 अपॉन नीचे आ गया 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए।
और ये हो गया, ऊपर हो गया √2 + 1 अपॉन √2 - 1। तो ये बन गया √2 - 1 का रूट इंटू √2 + 1 का रूट। तो ये हो गया 2 - 1, दैट इज 1। 1 इज द करेक्ट आंसर। होप आप लोगों को समझ में आया कि 1 कैसे आया। ये पूरा इससे कैंसिल हुआ तो ये रूट टाइम्स बच गया, रूट टाइम्स √2 - 1 और ये √2 + 1। √2 - 1 और √2 + 1 a - b इंटू a + b, तो ये हो गया a - b। तो ये आंसर इज 1। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में विद सम मोर क्वेश्चंस। थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।